प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक फिर और मौका दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। तो आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम विद पास्टर यूनस मसीह, जो कि डैलस टेक्सास से आपकी नज़रों में आपके सामने खुदा के वचन को लेकर हर सैटरडे संडे को आता है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्लीज़ इस प्रोग्राम को वॉच करें, इस प्रोग्राम को शेयर करें। तो आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ में इस प्रोग्राम को शुरू करें और आप सब मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। थैंक यू ब्रदर साहब, थैंक यू प्रवीण, and I'm expecting a lot more people today, because today's message is very powerful message, and I believe that today God is going to speak to you. खुदा आज आपके साथ बात करने वाला है। आज खुदा आपको बहुत अधिक बरकत देने वाला है। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं और इस प्रोग्राम को शुरू करें। अनुग्रह का ईश्वर के परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तू भला है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जलाल प्रभु हम तेरे नाम को देते हैं। तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए और तेरे प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद करते हैं जो सुबह से लेकर अब तक तूने हमारे जीवन में की। और प्रभु जी इसके साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ जहाँ भी लोग जिस भी किसी के क्षेत्र में है या किसी भी देश से हमारे साथ जुड़े हैं लोग, हर एक को अपने हाथ में ले, हर एक को बहुत अधिक बरकत दीजिए। मेरे अनुग्रह के ईश्वर के परमेश्वर, मैं तेरे से निवेदन करता हूँ कि आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कोई खास मकसद के लिए है और हमें तेरे से आशीष वाला ये वचन होने वाला हो। प्रभु जी हर एक के दिल को छू ले। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई बीमार है या परेशान है या चिंतों में है, उनकी बीमारी, परेशानी और चिंतों को पिता परमेश्वर दूर कीजिए। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि जो इस समय प्रभु जी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हर एक को पिता परमेश्वर तो अपने शिफा वाले हाथों से छू ले और उनको शिफा दें। मेरे अनुग्रह के ईश्वर के परमेश्वर, शिफा देने वाला तू है। हम तेरे हाथों की रचना है और हम तेरे से प्रभु जी विनती कर सकते हैं, बाकी सारा जो जलाल है वो तेरे नाम को मिले। आज के इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक मैं तेरे हाथों में देता हूँ। अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। इस सूर्य प्रार्थना को सुनकूल कर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आयत सभी कहे आमीन एंड आमीन, हालेलुया। तो आइए आज इस गाने को हम सुनते हैं। बहुत प्यारा गाना है, आप पसंद आएगा। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम इस गाने को सुनते हैं। बहुत प्यारा गाना है, तेरे जैसा, ब्रदर गौतम के द्वारा। बहुत प्यारा गाना है जी। यस, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा
जैसा ना कोई मिला जैसे तू हाँ हालेलुया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला हाँ पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी ये मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी यस दैट्स ट्रू यस लॉर्ड तूने कर दी है कीमत अदा तेरे जैसा ना कोई मिला मैंने ढूंढा हाँ ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की तूने सुनी है मेरी दुआ तेरे जैसा ना कोई मिला मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला हसरत को पूरी
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दैट्स ट्रू। इस दुनिया में हम ढूंढते हैं, इस दुनिया में हम घूमते हैं, इस दुनिया में हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यीशु जैसा कोई नहीं है। तो मेरे अजीजों, आइए हम सीधा अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। जो वचन जो हमें मिलता है वो फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 12 से लेकर 16 तक वचन बड़ी साफ रीति से हमारे से बातचीत करता है। वचन में कहता है, इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय 12 से लेकर 16 तक। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल वह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। 15वीं आयत में कहता है, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर दे। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। खुदावंद अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन, हालेलुया। तो सबसे पहले मेरे अजीजों, मैं आपको द लिविंग वाटर प्रोग्राम जो है उसमें आप सबका स्वागत करता हूँ, और आप सबको जैमसी की गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट भी कहता हूँ। इसके साथ साथ हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, उसी की हर एक आशीष के लिए और उसके बड़े बड़े उपकारों के लिए जो उसने हमें की है, और उसके मोहब्बत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो उसने हमारे ऊपर की। और जैसे आपको मालूम है कि हम फिलिपियों की किताब की स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि फिलिपियों की कलीसिया के लिए पौलुस का क्या प्यार है, और हर एक जो खादम है उसका कलीसिया के लिए कैसा प्यार होना चाहिए, और हमारा जो कलीसिया के मेंबर हैं उसका खुदावंद के साथ कैसा प्यार होना चाहिए। पौलुस अपने जीवन के तजर्बे से हमें कुछ बातें बताना चाहता है कि वो अपने जीवन के तजर्बे से किस रीति से हम उससे कुछ सीख सकते हैं। तो आइए हम उनकी और ध्यान देते हुए अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। एक बात तो आप सबने इस बात को सुना हुआ होगा, दो बातें एक्चुअली मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो हमने ये बात सुना हुआ होगा कि हम अपने पास्ट में, हम अपने कल में फेल चुके हो चुके हैं। बहुत बार हमारे जीवन में आता है, हर एक के जीवन में आता है। हम जब अपने प्रेजेंट में रहकर, अपने आज के वर्तमान में रहकर कल जो गुजरा हुआ है उसकी ओर ध्यान देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं खो गए हैं या कहीं ना कहीं हम फेल हो गए हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि जो खुदा ने हमारे लिए गोल रखा था तो उसको हम पूरा कर नहीं पाए। हर एक के जीवन में ऐसा पाया जाता है। तो दूसरी बात, हम तकरीबन ये सुनते हैं कि हम लोग डिससैटिस्फाइड, हम संतुष्ट नहीं हैं। हम अब संतुष्ट नहीं हैं अपने आत्मिक, जो हमारी आत्मिक
क्या कहेंगे, हमारी जो आत्मिक हालात हैं, हमारी जो आत्मिक स्थिति है, उससे हम संतुष्ट नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी अभिलाषा है कि अब प्रभु यीशु मसीह में और भी आगे बढ़ते चले जाएं, और ये अभिलाषा हर एक के जीवन में होनी चाहिए, और यही अभिलाषा पौलुस के जीवन में भी हम देखते हैं। और इसके उल्ट आप अपने जीवन में जब देखते हैं और ये पाते हैं कि हम एक ऐसे मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां हम ये सोचते हैं कि हम तो बस भाई अच्छे हैं, इसके आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बात समझिए कि जब हम इस मेंटालिटी तक पहुंच जाते हैं, जब हम इस बात को सोचने लगते हैं, इट मीन्स कि सचमुच हम आत्मिक तौर पर आगे बढ़ना हट जाते हैं, रुक जाते हैं। हमारी आत्मिक तरक्की जो है वो रुक जाती है। इन आयतों में जो हमने अभी आयतें पढ़ी हैं, इन आयतों में पौलुस जो है वो जिंदगी के बारे में कुछ ख्यालात में बताता है, कि जिंदगी की कुछ बातें हमें बताता है। और मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं स्टडी कर रहा था कि ये जो बातें पौलुस अपने एक्सपीरियंस से, जो उसका एक्सपीरियंस खुदा के साथ है, जब वो अपने कलीसियाओं के साथ शेयर करता है, तो मैं यकीन कहता हूँ कि आज भी आप अपने जीवन को जब देखेंगे तो बहुत से आप आशीष पाएंगे। तो वो कहता है, पहली बात वो कहता है कि मैं खुद एक चेला हूं, ठीक है ना। जब वो चेला है तो फिर वो कहता है कि मुझे फिर भी बढ़ने की जरूरत है। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि वो उसने पा चुका है, जब वो संपूर्ण हो चुका है, जब वो सिद्ध हो चुका है। वो हमेशा उसकी अभिलाषा जो है वो आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है। तो इसी रीति से आप अपने बारे में जान सकते हैं, मैं अपने बारे में जानता हूं कि हम कहाँ हैं आत्मिक तौर पर, ठीक है ना। तो जब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं, तो पौलुस के आत्मिक जीवन के बारे में बातें देखते हैं। तो पहली बात जो पौलुस के जीवन में हम देखते हैं वो है जो कि हमें 12 और 13 आयत के बीच में मिलता है। पौलुस वहाँ कहता है कि वो अपने आप को जांचता है, ही एवेल्युएट हिमसेल्फ, ही इन्वेंट्री, वो स्पिरिचुअल इन्वेंट्री अपने आप के लिए करता है। तो जब मैं इस बात को सोचता हूँ कि जब एक इतना महान आदमी जो है, जो कि बहुत ही खुदा से पहुंचा हुआ आदमी है, वो अपने जीवन में, वो अपने जीवन अपने आत्मिक जीवन की इन्वेंट्री करता है, वो अपने आप को जांचता है, वो अपने आप के बारे में ख्याल करता है कि उसका आत्मिक जीवन कहाँ है। तो मैं और आप तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए हमें भी ये देखना है कि हम जैसे पौलुस अपने जीवन को देखता है, हम करते हैं कि नहीं। पौलुस यहाँ एक बात कहता है कि खुदा ने खुद उसको पकड़ा था, खुदा ने खुद उसको पकड़ा था। किस बात के लिए? कि गैर यहूदियों के लिए, गैर यहूदियों में जाकर उसको सेवा करने का मौका दिया था। क्यों? क्योंकि वो खुद दूसरी लोगों को, जो मसीह को मानने वाले थे, उनको वो तंग किया करता था। तो आगे बढ़ते हैं, कहता है कि जो रूहों को जीतने वाला बना, उसने बहुत सारी रूहों को जीता, बहुत सारे उसने मसीह के लिए काम किया। पौलुस को जो चाहिए था उसे वो मिल गया था, ठीक है। आत्मिक जीवन में जब हम बढ़ते हैं, तो अगर हम दुनियावी तौर पर उसको देखें तो हर एक चीज उसके पास थी, किसी भी चीज की उसको कमी नहीं थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसको इज्जत की कोई कमी नहीं थी, एजुकेशन की उसको कमी नहीं थी। अच्छा खासा परिवार था, वेल एजुकेटेड था, वेल नोन था, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। वो कहता है कि मैं सब कुछ पा चुका हूं। पर पता लगता है कि पौलुस की जिंदगी जो है वो ऐसा है कि उसकी पूरी जिंदगी जो है वह पूरी की जिंदगी है। ही हैड एवरीथिंग, लेकिन फिर भी
पौलुस की सच्चाई का जब पता चलता है, जब पौलुस को हकीकत का पता चलता है, जब पौलुस को जीवन का पता चलता है, तो उसको पता था कि ये सब कुछ जो उसके लिए है वो सब कुछ कूड़ा करकट है। कहता कि जहां उसको होना चाहिए था वहां वो नहीं है। मीनिंग के दुनियावी चीजें हमारे पास सब कुछ हो सकती हैं, हमारे पास बड़े बड़े हवाई जहाज हो सकते हैं, बड़े बड़े मेंशन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम जिस लेवल पर हमें होना चाहिए स्पिरिचुअली, अगर हम वहाँ नहीं है तो इट मीन्स के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। पौलुस के पास सब कुछ था, जैसे मैं कह रहा हूँ, जब वो यीशु मसीह से पहले था, यीशु मसीह से जब तक उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, सब कुछ उसके पास था। एज सुन एज यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात होती है तो इन सब चीज़ों को वो क्या कहता है कि ये सब चीज़ जो है वो कूड़ा करकट है, उसके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हम जो विश्वासी लोग हैं, हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, हम भी इस दुनिया में रहते हुए हमें काम करना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें इस दुनिया में रहते हुए हमें पैसे की ज़रूरत है, कोई दूसरी राय नहीं है। हमें अपने बच्चों की एजुकेशन देने के लिए हमारे पास बैलेंस होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आई एम वेरी वेरी वेल फॉर दैट, हमारे पास होना चाहिए। लेकिन जब आदमी मसीह में आ जाता है, उसका इतना विश्वास होता है कि अगर आज वो इस दुनिया से चला जाता है, जब खुदा उसको बुलाता है, तो बाकी हमारे परिवार का इंतजाम भी खुदा ने किया हुआ होता है। और ये सब चीज़ें जो है, जैसे पौलुस कहता है कि उनके लिए एक कूड़ा करकट है, हमारे लिए भी कूड़ा करकट समझनी हमें चाहिए। दूसरी बात पौलुस वजह कहता है कि जब पौलुस अपने बारे में बात करता है तो वो अपनी आत्मिक स्थिति के बारे में बताता है कि उसकी आत्मिक स्थिति क्या है। आपको सबको ये मालूम होगा कि जो पौलुस की आत्मिक स्थिति जो थी मसीह के आने से पहले, वो सेल्फ राइचस थी। सेल्फ राइचस मीन्स के स्वह धार्मिकता, अपने आप में वो बहुत धर्मी था, अपने आप में वो धर्म के काम कर रहा था, अपने आप में वो क्रिश्चियन लोगों को मारकर मसीह के नाम को नष्ट करने के द्वारा वो अपने आप को एक धर्म का काम कर रहा था। लेकिन कहता कि उसकी वो धार्मिकता भी कूड़ा करकट निकली। कभी कभी हम अपने धर्म के लिए बहुत मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बात एक बताना चाहता हूं कि धर्म के काम आपको बचा नहीं सकते हैं। ठीक है, जो हमें आत्मिक जो चीजें हैं वो हमें करने की जरूरत है, लेकिन धर्म के काम हमें नहीं बचा पाएंगे, जितना भी हम मर्जी धर्म के काम करें। बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और वो हमें अपना अनुग्रह देता है, और उसके अनुग्रह के द्वारा हम बचाए जाते हैं। क्यों कहता है इस बात को? कहता है कि जो अपने आप को कहता है कि मैं स्थिर हूं, मैं बचाया गया हूं, मैं आत्मिक तौर पर बिल्कुल परफेक्ट हूं, तो वो कहता है कि वो सावधान रहे। कहता है कि वो एक खतरे की घंटी कहता है उसके लिए बजने वाली है। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 12 आयत के बीच में लिखा है, अतः जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं वह सावधान रहे कि कहीं वह गिर ना जाए। मीनिंग कि उसके गिरने की घड़ी आ चुकी है। अगर वो अपने आप को सेल्फ राइचस समझता है, जहां वो अपने आप को समझता है कि मैं तो सब कुछ जान चुका हूं, जहां वो अपने आप को समझता है कि मुझे पूरी बाइबल आ चुकी है, जहां वो अपने आप को समझता है कि मैं बाइबल की जो वर्सेस हैं वो जुबानी याद करता हूँ, जुबानी बोल लेता हूँ, मुझे पूरा न्यू टेस्टमेंट याद है। अगर वो अपने आप को जहां तक सीमित रखता है, आगे नहीं बढ़ता है, उसके लिए जो खतरे की घंटी है वो बजने वाली है। तीसरी बात, पौलुस अपने आप को जब जांचता है तो वो क्या कहता है? तीसरी बात वो कहता है, पौलुस उन बातों को जांचता है कि वो परफेक्ट नहीं है। ओके, वो परफेक्ट नहीं है, पर चुप करके वो बैठ भी नहीं सकता है ना।
तो बहुत सारे लोग जो है जब वो हार जाते हैं अपने, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो भी जंग आप लड़ रहे हैं उस जंग में अगर आप अपने आप जंग लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे, जी मैं गारंटी से कहता हूं। तो जब आप इस दुनिया की जंग खुदा की ताकत से लड़ते हैं तो वो जंग आप जीत जाएंगे। तो जहाँ जो लोग बहुत सारे अपनी जंग खुद की लड़ने के लिए सोचते हैं तो वो जब हार जाते हैं और वो फिर क्या करते हैं, वो खुदा से नाराज हो जाते हैं और उसको मानना छोड़ देते हैं, उसके पीछे चलना छोड़ देते हैं। अगर आप किसी बात में झुक जाते हैं, अगर आप किसी बात में झुके हुए हैं तो उसको अपने ऊपर हैवी ना होने दें। कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसमें झुक जाते हैं, एक बार फेल हो जाते हैं कोई बात नहीं, एक बार आप सफल नहीं होते हैं कोई बात नहीं, उसको फिर ट्राई करें। उसी फेलियर को आप अपने ऊपर हैवी ना होने दें, उस फेलियर को एक चैलेंज के रूप में लें। जब आप उस फेलियर को चैलेंज के रूप में लेते हैं तो आप सक्सेस होते हैं। हो सकता है कि आपको किसी आदमी ने फेल किया हुआ हो, या हो सकता है किसी आदमी ने आपको ऐसी बात कही हो कि जो आप ऐसा समझते हो अपने आप में कि आप हारे हुए हैं। ऐसी बात को चैलेंज मिले, ऐसी बात को चैलेंज में लेकर उस चीज को प्रूव करके बताएं कि आप खुदा के साथ जब चलते हैं तो आप दोबारा उठते हैं और अपने पैरों पर खड़े होते हैं और फिर दोबारा दौड़ना शुरू करते हैं। ये 3 बातें, पहली बात जो पहला मेरा टॉपिक है उसमें 3 बातें मैंने आपको बताई थी कि पौलुस अपने आप को किस रीति से जांचता है। दूसरी जो पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो पौलुस है उसी का जो परिश्रम है, जो काम है, जो कठिन काम करता है, वो हमें 12 से लेकर 14 आयत के बीच में मिलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पौलुस जहां अपनी मसीहत को 5 तरीके से पेश करता है, वो अपने आप को 5 तरीके से पेश करता है। उन 5 तरीकों को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। पहली जो 12 आयत के बीच में बताया गया उसका बी पार्ट, जो दूसरा हिस्सा है, 12वें पद का दूसरा हिस्सा, उसमें कहता है कि आई फॉलो है, कहता है कि मैं पीछे जाता हूं, मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। मैं कहता है कि उस आदेश को पाने के लिए अग्रस्त होता जाता हूं, मैं उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस चीज को पाने के लिए पागल हुए जाता हूं। वो ऐसी बात कहता है कि मैं पागल हुए जाता हूं कि मैंने उस चीज को पाना ही है। डजंट मैटर कितनी भी मुश्किलें आ जाए, डजंट मैटर कितनी भी परेशानियां आ जाए, कहता है कि जो मुझे पाना है उसको मैंने पाना ही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर वो अपनी ताकत से ये पाता तो कभी ना वो पाता। ताकत उसको कब मिली? जब वो यरूशलेम में से जा रहा था तो तरसस के बीच में जब खुदा का नूर उसके ऊपर प्रकट हुआ तब वो ताकत उसको मिली। ताकत उसको कब मिली? जब उसके सिर पर हाथ रखा गया, उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लगा, भाई ये क्या बात हो गई, जिन लोगों को मैं सताने जा रहा हूं वही आकर मुझे मिला है और वही आकर मुझे कह रहा कि उसने मुझे एक कमीशन दिया है। ये बात है, कहता है कि जो लक्ष्य खुदा ने मुझे दिया था उस दिन, उस लक्ष्य की ओर मैं बढ़ता चला जा रहा हूं। फिर वो कहता है कि जैसे हरनी पानी की तरह हाँफती है वैसे मैं उस लक्ष्य की ओर भागता चला जा रहा हूं। मैं उस लक्ष्य को पाना है, दौड़ता चला जाता है। कहता है कि कुछ भी हो जाए, कहता है कि उसकी जो रेस है वो अभी खत्म नहीं हुई है। उस रेस को वो कहता है मैं खत्म करना चाहता हूं, जिसके लिए कहता है कि मसीह ने मुझे पकड़ा है और पकड़ रखा है। वो बात को जान चुका था, इस बात को कि उसका मकसद क्या है। कहता है कि वो यीशु के मकसद को जान चुका था कि किस मकसद के लिए यीशु ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना था, किस मकसद के लिए खुदा ने उसको अलग किया था। ठीक है, पहला तो यह है कि वो फॉलो करता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि कहता है कि इसका जो बी पार्ट है उसका वर्ष 13 का ए हिस्सा, 13 आयत का पहला हिस्सा, उसमें कहता है परंतु मैं एक काम करता हूं, ही वर्क हार्ड।
वो काम जो क्या है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कहता है पौलुस अपना फोकस एक बात पर करता है कि मैंने अपने मकाम को पाना है और उसने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया है और अपने भविष्य की ओर वो आगे बढ़ता है। मैं कल भी आपको बताया था, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर हम कल को लेकर आज में जिएंगे तो हम आज जो आने वाला कल है उसको नहीं देख पाएंगे। अगर आप आज जो जी रहे हैं, आज कल को देखना है, जो आने वाला है कल उसको देखना है, तो कल जो पीछे कल बीत गया है उसको आपने भूलना है। अगर आप उसको नहीं भूलते हैं तो पहली बात तो है कि आप अपने आज में नहीं जी सकते, क्योंकि अगर आप कल में जिएंगे आज तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमें कल को भूलना है, हमारी सक्सेस जो है उनको भूलना है, हमारी जो वीकनेस है उनको हमने भूलना है, ताकि हम आज में रहते हुए कल के लिए जो है लक्ष्य हमारे जीवन में जो हम खुदा ने दिया है उसकी ओर हम बढ़े। तो ये बात थी। वो कहता है कि अगर हम पौलुस की सफलता का राज जानना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी सफलता का राज क्या है कि हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने गोल की ओर ध्यान दें। हो सकता है कि आप में से कोई मिशन का काम करना चाहता है, आपका मकसद वही है कि आपने मिशन का काम करना है, उसकी तरफ ध्यान दें। हो सकता है कि आपने जो एजुकेशन की और आप अपना ध्यान है, आपने देखा है कि मैंने नर्सिंग करनी है तो आप सीधा उसी के ऊपर अटेंशन दें और किसी का ध्यान ना दें। अगर हो सकता है कि आप किसी कॉलेज में हैं तो आपने बैचलर या मास्टर को ख़त्म करना है, आप उसकी तरफ ध्यान दें। हो सकता है कि आप शादी के लिए सोच रहे हैं, शादी में जाना है, वो करना है। अगर कोई भी आपके सामने गोल है, सिर्फ आप उस गोल की तरफ ध्यान दें, दाने बाने ना देखें। तो तीसरी बात यहाँ देखता है, जो 13वें पद का जो बी पार्ट है उसमें देखता है जो बातें पीछे रह गई है वो उसको मैं भूल चुका हूं। कहता है कि मैं अपने कल की ओर नहीं देखता, बल्कि कहता है कि मैं कल की ओर देखता कि क्या हुआ, जहां आने वाले कल की ओर नजर लगाए हुए। कहता है कि मैं दूसरे शब्द में कहना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले कह चुका हूं कि अगर मैं कल की तरफ देखता रहूं तो मैं आने वाले कल की ओर नहीं देखूंगा। मैं इवन इंग्लिश में कहते हैं कि इफ आई लिव इन प्रेजेंट विद पास्ट आई विल नेवर सी द फ्यूचर। दूसरे शब्द में ये कहूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें भूलने का जो मतलब है वो किस चीज को अपने ऊपर हमने हैवी नहीं होने देना। कोई भी चीज है आपकी, जैसे मैंने पहले कहा, वीकनेस, फेलियर, सक्सेस, कुछ भी है उसको आप अपने ऊपर हैवी ना होने दें, बल्कि उसको आप पीछे छोड़ें और आप अपना ध्यान आगे बढ़ाते चले जाएं। तो अब मेरे अजीजों, मैं जो आगे की बातें हैं वो आपको मैं थोड़े समय के बाद बताऊंगा। आइए हम इस गाने को सुने। मैं एक गाना जो है जो आपके सामने बजाने वाला हूं, मैंने ये गाना खुद लिखा है और ये इंडिया में एक हमारे पास्टर साहब हैं, सिंगर हैं, उस लोगों ने गाया है। बड़े प्यारे बोल है, बहुत सुंदर तरीके से गाया गया है। इसको आप सुनिएगा प्लीज। दुनिया में आजमाइशों से यस मैं हंस के लड़ूंगा। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा।
हालेलुया। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। यस, इस बात को आप ध्यान रखें कि जब आप अपने जीवन के सफर में चलते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, यीशु आपके साथ है। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, यस, चाहे घबराए सारा जहां, चाहे आपके जीवन में कोई आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, यस, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, हम्म। मुझको ये विश्वास है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। आपके जीवन में चाहे आंधी है, चाहे कोई तूफान है, डरने की जरूरत नहीं है। यीशु आपका हाथ पकड़कर आपके साथ चल रहा है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा यीशु मेरे साथ है, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। यस, हालेलुया। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। यस, वादा जो उसने मुझसे किया है, हरदम मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। यीशु मसीह आपकी चट्टान है, आपके छिपने की जगह है, और जो उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वो सचमुच अपने वादों का पक्का परमेश्वर है, आपको संभाले हुए है। चाहे हो अंधेरी आज की रात, यस, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत। यस, हालेलुया। चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत। धरती अंबर जो कुछ उसमें, सब कुछ उसके हाथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरा यीशु जो मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास हमारे पास होना चाहिए। जब आप अपने जीवन की दौड़ रहे हैं तो ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा यीशु जो है वो मेरे साथ है। आप किसी भी किस्म की दौड़ क्यों नहीं दौड़ रहे हैं, हो सकता है कि आंधी हो, तूफान हो, हाँ, हो सकता है कि आंधी रात हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस बात को याद रखें कि आने वाला जो सुबह है वो एक आशीष वाली सुबह होगी। ये जो खुदा ने है मेरे द्वारा लिखवाया गाना और भाइयों ने गाया, बहुत अच्छा गाना गाया। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। जो पौलुस कहता है वो 5 बातें बता रहा है, अपने आत्म के जीवन के एक्सपीरियंस से वो 5 बातें बता रहा है। तो हमने 3 बातें जो है वो देख ली हैं, 2 बातें और देखेंगे, फिर जो लास्ट इसका जो पॉइंट है उसकी और बढ़ते हैं। तीसरी बात, जो चौथी बात है वो हम देखेंगे 13वें पद का जो सी हिस्सा है उसमें वो कहता है कि आगे की बातों की ओर बढ़ता, आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। जैसे आपको मालूम है कि एक जब दौड़ने वाला होता है उसकी जो ध्यान है वो सिर्फ उस फिनिशिंग लाइन की तरफ जाती है। उसका ध्यान सिर्फ यही रहता है कि मैं उस जो फिनिशिंग लाइन है उसको क्रॉस करना है। और जब वो उसके फिनिशिंग लाइन को पास जाता है तो आपको मालूम है कि वो पूरा आगे को झुक जाता है,
वो पूरा आगे को झुक जाता है कि पूरे जोश के साथ, पूरे बल के साथ वो फिनिश लाइन को जाकर उसने टच करना है। दैट इज एबिलिटी। ये पॉलूस जो है वो अपने आप को बता रहा है कि मैं इस कदर अपनी रूह और पूरा जान और पूरी जोश जो है उसके साथ मैं उस फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ। तो पांचवी जो बात है वो कहता है कि आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मीनिंग कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। लक्ष्य में कि उसने अपने मन में एक तस्वीर बना रखी है। वो क्या तस्वीर है कि कहता है कि मैंने उस चीज को जाकर छूना है। जहाँ जो पॉलूस का लक्ष्य है वो बहुत ही अच्छा लक्ष्य है। कहता है कि वो अपनी दौड़ अच्छे से खत्म करना चाहता है। दूसरा थिमोथियस उसका 4 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत के बीच में लिखा है, क्योंकि जब मैं अरे की भांति उड़ेला जाता हूं और मेरे जीवन की अंतिम समय आ चुका है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रक्षा कर ली है। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपसे कुछ पूछ लेना चाहता हूं, क्या आप इन बातों को अपने जीवन में, क्या हम अपने जीवन में ये बातें कह सकते हैं कि हमने अच्छी कुश्ती लड़ ली है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी पूरी जो दौड़ है उसको पूरी कर ली है? क्या हमने अपने विश्वास की रक्षा की है? जो पॉलूस जहाँ कह रहा है, क्या हम पॉलूस के जैसे ये बातें कह सकते हैं? आगे लिखा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सबको इस दुनिया के जाल में से बचने की जरूरत है। ये दुनिया का जाल जो है वो बहुत ही भयंकर जाल है। जो इस दुनिया के जाल में फंस जाता है उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप इंडियन मूवी देखते हैं तो इंडियन मूवी में जो विलन होता है वो क्या कहता है? कहता है कि इस दुनिया में आने का रास्ता है, जाने का रास्ता कोई नहीं है। तो इसी रीति से जब हम इस दुनिया के जाल में फंस जाते हैं तो दोबारा उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है, अनलेस पॉलूस जैसे प्रभु यीशु मसीह खुद आपको टच आकर ना करे। तो ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो पॉलूस की अपेक्षा क्या है, जो है वर्ष 14 के जो आखिरी पार्ट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहता है पॉलूस इन बातों में हमें बताता है कि वह एक इनाम के लिए दौड़ता है। वो हर एक जो खिलाड़ी है सिर्फ इनाम की ताक में रहता है। पॉलूस उस इनाम के लिए दौड़ रहा है जो खुदा ने उसके लिए रखा है। पॉलूस इस बात को जानता है कि खुदा ने उसको किसी खास मकसद के लिए बुलाया है। वो ये भी जानता है कि जब वो काम खत्म कर देगा तो क्या वो इनाम उसको जब मिलेगा, हमारे लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं कल प्रगट सिंह की एक इंटरव्यू देख रहा था, तो प्रगट सिंह बता रहा था अपनी कि किस रीति से उसका जो लक्ष्य था, उसका लक्ष्य यही था कि उसने ओलंपिक जो खेलना है, ओलंपिक जीतना है। लेकिन कहता है कि किस रीति से वो बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े लक्ष्य के साथ उस दौड़ को दौड़ता था और वो फॉरवर्ड खेलता था। फॉरवर्ड जब खेलता है तो वो फॉरवर्ड जो खिलाड़ी है उसका यही होता है कि उसको उसने अटैक करना है गोली के ऊपर। अटैक करना मीन्स कि उसने गोल करना है। तो इसी रीति से हर एक खिलाड़ी जब अंतिम लाइन पर जाता है वो आगे को झुकता है ताकि वो अपने आखिरी पॉइंट पर जाए। तो दूसरा थिमोथियुस उसकी 4 अध्याय उसकी 8 आयत के बीच में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा गया है। पौलुस ये बात कहता है, जिसे प्रभु जो धार्मिकता से न्याय करने वाला है, कहता उस दिन मुझे प्रदान करेगा, और ना केवल मुझे वरन उन सबको भी जो उसके प्रगट होने को प्रिय
जानते हैं। इसमें मुझे और आपको भी पौलुस ने शामिल किया है। कहता है कि वो हमें धार्मिकता का जो मुक्त है तो वो देने वाला है। आपको मालूम है कि जब खुदा एक जो मालिक था वो किसी को 1 तोड़ा, किसी को 2 तोड़े, किसी को 5 तोड़े देकर वो चला गया। एक वाले ने जाकर बैंक में रख दिया, क्या दबा दिया मिट्टी में, सॉरी, दूसरे ने उसमें व्यापार में लगा दिया, 5 वालों ने भी व्यापार में लगा दिया, 5 वाले ने भी कमाए, 2 वाले ने कमाए। उन दोनों को खुदा क्या कहता है? कहता है कि वेल डन मेरे फेथफुल सर्वेंट, जो मैंने तुम्हें दिया था उसके साथ तूने जस्टिस किया है। तो जो आखिरी वाला था वो कहता कि मैं जानता हूँ कि तू कठोर है, मैं जानता हूँ कि जहाँ तू बीजता नहीं वहाँ काटता है, तो कहता है इसलिए मैंने इसको जाकर दबा के रख दिया। तो कहता कि हे मूर्ख आलसी सर्वेंट, बड़ा होता कि इसको बैंक में रख देता, तब कम से कम मैं उसमें कुछ ब्याज तो लेता। तो मेरे जो पौलुस का लक्ष्य यही है कि वो दिन की इंतजार कर रहा है कि जब खुदावंद पौलुस को ये कहे कि वेल डन माय सर्वेंट, जिस काम के लिए मैं तुझे भेजा था वो तूने पूरा किया। वो मुझे और आपको भी इसमें शामिल करता है। मुझे और आपको भी परमेश्वर ये बात कहे कि वेल डन माय सन, जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था वो काम तूने पूरा कर लिया है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो खुदा का वचन कहता है कि मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ने हमको इसलिए नहीं बुलाया कि हम दुनिया जैसे रहें या दुनिया जैसे काम करें। खुदा ने हमें इसके लिए बनाया है कि हम खुदावंद को फॉलो करें, खुदावंद की बातों को अपने मन में रखें। उसने हमको इसलिए बुलाया है कि हम उसके जो काम हैं अपने इस शरीर के द्वारा पूरे करें। शरीर के द्वारा मीन्स के इस शरीर में रहते हुए उसके आत्मा के कामों को पूरा करें। तो खुदा हमें समय देता है, अभी भी खुदा हमें समय दे रहा है, उस समय को हम पूरा फायदा लें। तो चौथी और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस का उद्देश्य क्या है। 15वीं और 16वीं आयत के बीच में बताया गया है कि इन आयतों में पौलुस हमें यह बताता है कि ये भी अच्छे मसीह के जो निशान हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारे जीवनों में भी वो निशान होने चाहिए। क्या आप में या हम सब में ये चिन्ह पाए जाते हैं या नहीं? वो क्या है? कहता है और वे हमें चुनौती भी देता है अगर हमारा कोई दूसरी राय है। इस चुनौती के बगैर जो पौलुस हमें नहीं बताई है कि मसीह जीवन कैसे हमें चलना है, तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर इनमें से कोई भी बात हमारे जीवन में नहीं है या हम कहीं झुक गए हैं, तो हमें जांचने की जरूरत है अपने आप को, हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। वचन में लिखा है कि तो खुदा हम सबको खुदा के न्याय के सामने खड़े होना है। हम सबको खुदा के सामने खड़े होना है और हमने सबको खुदा को न्याय हमें अपना हिसाब देना है। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो जैसे पौलुस कहता है उसके जैसे काम करें। वो खुदा की आवाज़ को जो नहीं सुनते हैं, जिस काम के लिए उनको बुलाया गया है वो नहीं करते हैं, तो खुदावंद उनको जो है वो जांचेगा। खुदावंद उनका जो क्या कहेंगे हम, उनका जजमेंट जो है वो एक दिन होगा। तो अगर हम अपने मसीहत जीवन में खुश हैं और जिस तरह हम रह रहे हैं, तो उसके द्वारा हम खुदा को इज्जत देते हैं, तो हम उसके मुताबिक दौड़ रहे हैं। अगर हम अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में खुश नहीं हैं, अगर हम अपने जीवन में आत्मिक तौर पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम खुदा को इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो खुदा भी वैसा ही हमारे साथ करेगा। लेकिन जहां बात खत्म नहीं होती है, हमें अपनी आंखें उसकी ओर लगाकर हमें दौड़ना है। परमेश्वर कहता है कि मैं आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं। जो भी आप
का दिल खोलता है, जो भी हम मैं अपने आप को भी उसमें ऐड करता हूँ, जब हम उसकी आवाज़ को सुनकर उसके लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं आपके अंदर आना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूँ। तो मेरे जीजो, हमें सबको अपने आत्मिक इन्वेंट्री करने की ज़रूरत है। हम सबको अपने आप को आत्मिक तौर पर परखने की ज़रूरत है। क्या हम सचमुच पौलुस के जैसे दौड़ रहे हैं या नहीं? अगर नहीं तो आज समय है, आज ही अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रीडेडिकेट कर दे। आज ही अपने आप को परमेश्वर के सामने फिर ला कर रखें, तो परमेश्वर आपको बल बख्शेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, ताकि हम उसकी जो दौड़ है, उसकी रेस में जो है, उसमें आप आगे बढ़ते चले जाएं। तो इसी के साथ परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। अगर कोई सवाल है या कोई कमेंट है तो आप प्लीज़ मुझे मेरे से बातचीत करें, आप मुझे टेक्स्ट करें, तो हम खुदा के वचन में और भी आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी होगी इस बात की कि आप जब मुझे कमेंट करते हैं, जब आप मेरे से बातचीत करते हैं, या आप जब मुझे कुछ सवाल पूछते हैं, तो मुझे खुशी होती है। किस बात की खुशी होती है? क्योंकि आप इन वचनों को सुनते हैं। वचन में लिखा है कि देब्रे के जो लोग थे, वो जब बाइबल को सुनते थे खुदा के खादमों से, वो घर में जाते थे और घर में जाकर क्या करते थे? वो देखते थे कि जो कुछ इन लोगों ने सुनाया है कि वो सच है। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि जो कुछ आप सुनते हैं मेरे द्वारा वचन में से, तो आप उसको जांचें, परखें और देखें कि क्या सचमुच खुदा आपसे बातचीत कर रहा है या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, हम सबको खुदावंद की ज़रूरत है। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं, दुआ में जाएं। खुदावंद तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के वचनों के लिए जो तूने आज हमें दिए हैं। मैं प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इस काम के लिए अलग किया है कि मैं अपने आप को और तेरे लोगों को इस बात के लिए तैयार करूँ कि हम अपने ध्यान तेरी ओर लगाएं और तेरी और अपने ध्यान को लगाते हुए उस दौड़ को पूरा कर सके, जो दौड़ पिता परमेश्वर पौलुस के द्वारा हमारे तक पहुंची, और जो पौलुस ने हमें पिता परमेश्वर बताई कि वो कैसे उसने दौड़ी और किस रीति से वो पूरे लक्ष्य के साथ दौड़ता था और उसने उस मकसद को पाया भी। तो मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं तेरे से निवेदन करता हूँ, जितने भी सुनने वाले हैं, सबके मन में ये भूख और प्यास उड़ेल दे कि वो सब के सब इस दौड़ में लग जाए, और जब तू आए और जब हमारा समय आ जाए तो हम प्रभु जी तेरे से इनाम पा सकें। प्रभु जी, इन प्रॉमिस के साथ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तूने हमारे साथ किए हैं। इस प्रार्थना को सुन, कबूल कर। प्रार्थना यीशु मसीह के साथ मांगता हूँ। मैं खास करके एक और बात में अपने सुनने वालों को, खास करके मैं भाई तरसेम हंस को, उसके कलीसिया को, उसके परिवार के मेंबरों को, उसके जितने फ्रेंड सर्कल है, जहाँ उसके बेटे और बेटियां, नाते पोते जितने भी हैं उनको, और जितने भी भाई सैम को, और जितने भी सुनते हैं, जितने भी वाच कर रहे हैं, हर एक को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। या जितने बाद में वाच करेंगे उनको भी मैं तेरे हाथों में देते हूँ। प्रभु जी, हर एक के रुके हुए काम यीशु जी पूरे हो जाए, हर एक के इमिग्रेशन के काम जो पूरे हो जाए, हर एक के पिता परमेश्वर विजय जो लगने हैं वो लग जाए यीशु तेरे नाम से, हर एक की बीमारियाँ यीशु तेरे नाम से चली जाएं, हर एक की जो आत्मिक जो ड्राइनेस है वो पिता परमेश्वर दूर हो जाए। सबके सब हम तेरे साथ चलते रहे और तेरे नाम को जला दें। तो बड़ा है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए तो धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।